हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो नंबर थ्योरी के आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम, जिसको जानते हैं प्रिमिटिव रूट्स। प्रिमिटिव रूट्स को जनरली बच्चों को समझ में बिल्कुल भी नहीं आ पाता है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसका डेफिनेशन। ठीक है, अब जब डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो थोड़ा क्वेश्चन करना भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो में मैं आपको आसान तरीके से कैसे हम किसी भी नंबर का प्रिमिटिव रूट्स हम निकाल सकते हैं। क्लियर? कुछ मैं आपको तरीके बताऊंगा कि किस प्रकार से हम प्रिमिटिव रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या कोई दूसरा तरीका है या नहीं है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। विद एग्जाम्पल हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डेफिनेशन तो बताऊंगा ही आपको मैं, लेकिन एग्जाम्पल जो मैं बताऊंगा वहाँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो परमिटिव रूट्स क्या कह रहा है कि इफ़ ए और एन जो है, कोई दो नंबर है, ए हमारा इंटीजर में से आ रहा है और एन जो है हमारा नेचुरल नंबर में से आ रहा है, और इन दोनों का अगर मैं जीसीडी की बात करूँ तो वो हमारा 1 होना चाहिए। इट मीन कि बोथ द नंबर आर द को प्राइम एंड ऑर्डर ऑफ अ मॉडुलो एन इज फाई एन। ठीक है, मतलब ऑर्डर ऑफ मॉडुलो एन की जो है वो हमारा फाई एन होना चाहिए। Then a is called a primitive root mod n. In other word, a number a is primitive root mod n if phi n is least positive integer such that जो a to the power phi n है is congruent to 1 modulo n है। In this case a to a square और a to the power phi n will be the रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम में मैंने आपको बता रखा है रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम। हालांकि इतने डेफिनेशन पर हम अगर बात करने जाएंगे तो हम प्रिमिटिव रूट किसी भी नंबर का नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो कुछ जनरल नोट्स हैं वो मैं आपको फटाक से बता देता हूँ और उसके बाद हम जो है करेंगे। बेसिकली ये जो लेक्चर है वो हेल्पफुल रहेगा CSIR नेट गेट NVHM TIFR जैसे एग्जाम्स के लिए। एंड देन अगर आप BSc में हैं, MSc में है, फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वगैरह आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, हेल्प मिलेगा ये वीडियो का। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं अगर आप BSc में हैं, MSc में, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो नोट की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ द प्रिमिटिव रूट्स फॉर द नेचुरल नंबर होता क्या है, फाई ऑफ फाई एन। ठीक है, फाई ऑफ फाई एन। आपको फाई ऑफ फाई फंक्शन आपको निकालना मैंने सिखाया था, कैसे फाई फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हो सकता है कि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको नहीं पता होगा, और अगर पता है तो अच्छी बात है, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखो कोई नंबर हमारे पास दिया हुआ है, लाइक ए एक नंबर दिया हुआ है या फिर एन एक नंबर दिया हुआ है, तो हम बताएंगे कि भैया ये एन एक नेचुरल नंबर है और इससे कितने परमिटिव रूट होंगे, क्योंकि कोई भी नंबर हो सकता है कि उसका एक परमिटिव रूट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो हम पता कैसे लगाएंगे। तो इस फार्मूला से हम वो चीज़ पता कर सकते हैं कि किसी भी नंबर का नंबर ऑफ परमिटिव रूट्स अगर हमें निकालनी है तो ये जो है उसका तरीका होता है। क्लियर है? अगर देखो इफ a इज अ प्रिमिटिव रूट ऑफ n देन a टू द पावर फाई n डिवाइड बाई p इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n फॉर एनी p। मतलब इस प्रकार की चीज़ें पॉसिबल हमारा नहीं होगी अगर p जो है कोई भी डिवाइजर हो। अगला हम नोट की बात करें, लेट a बिलोंग्स टू z, वही डेफिनेशन सेम है जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा, लेकिन इसका थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। बाकी हर चीज़ आप नोट डाउन जरूर करिए क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी। a जो है इंटीजर में से आ रहा है और n जो है नेचुरल नंबर में से आ रहा है, देन a और n के जीसीडी हमारे पास 1 है। देन a को हम अगर परमिटिव रूट मॉड n कहेंगे, अगर ऑर्डर ऑफ a मॉड n जो है फाई n के बराबर हो जाए तो ही हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम जो है कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेफिनेशन पर जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द प्रिमिटिव रूट ऑफ 6। ठीक है, फाइंड द प्रिमिटिव रूट्स ऑफ 6। अच्छा, 6 की अगर प्रिमिटिव रूट की बात करूँ तो वही बात है कि ये 5 मतलब a है ना, मतलब a के लिए बोला गया था, तो कहीं ना कहीं जो है हमें इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, n का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या गिवन है, वो हमारे पास 6 गिवन है। अब देखो नंबर ऑफ परमिटिव रूट, ये नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ परमिटिव रूट हम इससे निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं कि इसके जो 6 है, 6 से कितने परमिटिव रूट हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ परमिटिव रूट्स सॉल्यूशन,
नंबर ऑफ primitive रूट ऑफ 6 इज इक्वल टू 5 ऑफ, क्या होता है 5 ऑफ 6 है ना। तो 5 ऑफ 6 की अगर मैं बात करूँ तो 5 ऑफ 6 क्या होगा, देखो 5 ऑफ 6, सबसे पहले तो 5 ऑफ 6 कैलकुलेट करते हैं। 5 ऑफ 6 क्या कितना होगा, 5 ऑफ 6 होगा हमारे पास 5 ऑफ, सॉरी यहाँ से 5 ऑफ 2 इंटू 3 हो जाएगा, और 5 ऑफ 2 इंटू 3 मतलब 5 ऑफ 2 इंटू 5 ऑफ 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 5 ऑफ 2 की अगर मैं बात करूँ तो 5 ऑफ 2 जो है यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1 इंटू यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 इंटू यहाँ से हो जाएगा 2, दैट इज इक्वल टू 2। मतलब 5 ऑफ 2 हमारे पास कितना, 5 ऑफ 6 हमारे पास कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो यहाँ से 5 ऑफ 6 के प्लेस पर 2 पुट करेंगे। 5 ऑफ 2 जो है जनरली हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 ऑफ 2 की अगर मैं बात करूँ तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2 के लिए निकाल लेना, 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो मतलब नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट जो है इसके कितने हो जाएंगे, एक ही इसका नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट निकलेगा, ठीक है। मतलब 6 का एक ही प्रिमिटिव रूट है। तो अब 6 का जब एक ही प्रिमिटिव रूट हमारे पास आ रहा है तो वो कौन है वो भी हम निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो चॉइसेस होते हैं, अगर मैं बेसिकली चॉइस की बात करूँ, चॉइसेस क्या क्या होते हैं, देखो 6 से छोटे होने चाहिए, ठीक है, 6 से छोटे होने चाहिए और 1 से बड़े होने चाहिए। देखो कोई भी जो अगर 1 है ना, 1 किसी का भी कभी भी परमिटिव रूट नहीं होता है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको नोट करके आप चाहो तो किसी भी जगह पर लिख सकते हैं, 1 इज़ नॉट अ परमिटिव रूट ऑफ एनी नंबर, ठीक है। इसीलिए हम 1 को जनरली नहीं काउंट करेंगे। तो अब हम 1 से बड़ी क्या है 2 हो सकता है, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 से छोटी होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे हमारे पास चॉइसेस हो जाएंगे, ठीक है। अब इन चॉइसेस के लिए अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन कौन जो है 6 के साथ जीसीडी हमारा 1 दे रहा है। तो सबसे पहले तो हम देखो 2 और 6 की जीसीडी की अगर बात करें, 3 और 6 की जीसीडी की अगर मैं बात करूँ, 4 और 6 की जीसीडी की अगर मैं बात करूँ, तो ये सारे के सारे 1 नहीं है, 1 नहीं है, ठीक है। ये सारे के सारे 1 हमारा नहीं होगा। तो किसके साथ 1 हो रहा है, 5 और 6 की अगर जीसीडी की बात करूँ तो वो हमारा क्या हो रहा है 1 हो रहा है। और डेफिनेशन में ये चीज़ बताया गया था आपको कि जो है दोनों नंबर होंगे और दोनों नंबर की जो जीसीडी होंगे वो हमारे क्या होंगे 1 होंगे, ठीक है। तो इतना आपको मुझे लगता है क्लियर हुआ है। अब देखो आगे अगर मैं बढ़ूँ तो यहाँ से अब चूँकि a बराबर अब कितना आ गया, a अब हमारे पास कितना आ गया, हेयर a इज इक्वल टू 5, a और n का मान कितना है 6 है ना। तो a की पावर मुझे कितनी करनी पड़ेगी कि जो है a की पावर मुझे कितनी करनी पड़ेगी, a की पावर मुझे अब यहाँ पर 5 ऑफ n करनी पड़ेगी, ठीक है। 5 ऑफ n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो n, अगर ऐसा है तो हो जाएगा। तो a की पावर जो है, यही तो फॉर डेफिनेशन था ना। अब इस डेफिनेशन को ही हम यहाँ पर n दे देते हैं। a हमारे पास कितने 5 है, और 5 की पावर 5 ऑफ n, 5 ऑफ n हमारे पास कितना आ रखा है, अगर मैं जनरली 5 ऑफ n कैलकुलेट करूँ तो 5 ऑफ 6 दैट इज इक्वल टू 2 आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर मैं अगर 5 टू दी पावर 2 करूँगा तो देखो यहाँ पर 1 मॉड्यूलो 6 आ जाएगा, ठीक है। 5 यहाँ पर जो है 6 आ जाएगा। तो 5 जो है परमिटिव रूट हो जाएगा किसका 6 का, हेयर हेंस 5 इज primitive रूट ऑफ 6। क्लियर, समझ में आ गया। हमने कुछ नहीं किया, हमने 5 ऑफ n निकाला एंड देन हमने जीसीडी फाइंड आउट करने की कोशिश किया है, ठीक है। 5 ऑफ n निकाला, हमने जीसीडी को निकालने की कोशिश किया है कि कौन कौन के साथ, कोई ज़रूरी नहीं है कि देखो अगर 1 आ रहा तो उसका परमिटिव रूट हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, वो हमें चेक करनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो हमें चेक करनी पड़ेगी कि भैया उतने का जो पावर है वो अगर मैं 5n कर रहा हूँ तो क्या वाकई में 1 मॉड्यूलो n के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो जा करके वो हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स है कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं।
और वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी आप लोग प्रेस कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं हर रोज़ इसमें वीडियोस डालता हूँ। लाइक CSIR नेट हो गया, JRF गेट एग्जामिनेशन हो गया, PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, यूनिवर्सिटी का कोई भी नोटिफिकेशन हो वो मेरे चैनल के माध्यम से आपको पहले ही दिया जाता है, ठीक है। तो कोई भी रेगुलर अपडेट्स के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे और लूँगा और उन्हीं एग्जाम्पल के हेल्प से हम थोड़ा सा और भी कोशिश करेंगे कि चीज़ों को हल करें, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, शो दैट three is primitive root of 7, clear, 7, 3 is the primitive root of 7। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखो, हम इस क्वेश्चन को ना चलो दूसरे वे में लिख लो, चलो फाइंड द primitive root of 7, ठीक है। 7 का आपको क्या करना है, परमिटिव रूट्स निकालने हैं। तो देखो अब यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन बनेगा, एक तो आपको 7 का परमिटिव रूट पूछा है और इसमें हमें शो करना है कि 3 जो है 7 का परमिटिव रूट है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करनी है आपको भैया, चेक करनी है, क्या चेक करनी है कि 7 के कितने परमिटिव रूट्स हैं। नंबर ऑफ परमिटिव रूट ऑफ 7 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 ऑफ 7, ठीक है। तो 5 ऑफ 7 की अगर मैं बात करूं तो देखो 5 ऑफ 7 जो है 6 हो जाएगा ना, 5 ऑफ 7 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 5 ऑफ 7 6 हो जाएगा, तो 5 ऑफ 6 निकालनी है, दैट इज इक्वल टू 5 ऑफ यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5 ऑफ 6 हमारे पास जनरली कितना आता है, 2 ही आता है ना बच्चों। तो 5 ऑफ 6 यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि अभी इससे पहले भी मैंने आपको निकाल के दिखाया है। देखो बच्चों, अगर 5 ऑफ 6 आपको निकालना नहीं आ रहा है तो वीडियो आप लोग देखिए पुराने, उसमें मैंने आपको सारे के सारे 5 फंक्शन, टॉप फंक्शन, सिग्मा फंक्शन, ये मैंने अच्छे से आप लोगों को समझा रखा है, तो कोई दिक्कत आपको होगा नहीं। तो देखो 2 प्रिमिटिव रूट है, तो 2 में से एक तो देखो 3 के लिए बोल ही रखा है कि 3 जो है इसका क्या हो जाएगा, एक प्रिमिटिव रूट हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि सबसे पहले तो देखो हम इसके लिए हम चेक कर लेते हैं कि जो 7 के साथ है वो GCD, देखो 1 को हटा करके चॉइसेस हमारे पास क्या क्या हो सकता है। चॉइसेस की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास हो सकता है कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 भी हो सकता है। और सबके साथ जो है GCD हमारा क्या क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। सबके साथ GCD हमारा क्या हो रहा है, 1 हो रहा है ना। सबके साथ मुझे लगता है कि 1 ही हो रहा है, हाँ बिल्कुल सबके साथ 1 हो रहा है। तो चॉइसेस हमारे पास यही है। तो देखो अब हमसे 3 के लिए पूछा गया है, ठीक है, 3 के लिए पूछा गया है। तो 3 के लिए जब पूछा गया है तो यहाँ से 3 के लिए जब पूछा गया है तो यहाँ पर देखो 5 ऑफ, यहाँ पर आपको फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सिंस a टू द पावर, इसको ना सही से लिखते हैं यार, चलो a टू द पावर 5 ऑफ n इज ए कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n है ना। तो यहाँ पर a हमारे पास क्या है, देखो a हमारे पास क्या है, अगर मैं 3 ले रहा हूँ, अगर मैं सबसे पहले चलो 2 लेता हूँ, चलो 3 के लिए पूछा तो 3 ले लेते हैं। देयरफॉर 3 टू द पावर 5 ऑफ n, 5 ऑफ अगर मैंने 7 निकाला है तो वो कितना आ रहा था, 6 आ रहा था, इज ए कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो, चेक करके देख लो, n का मान हमारे पास कितना है, 7 है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा निकल गया है, ठीक है। ये इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। जनरली 3 जो है हमारा क्या हो जाएगा, परमिटिव रूट हो जाएगा किसका, 7 का। यहाँ से आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हो। तो या फिर इसको एक वे और भी है कि आप एक एक करके हर एक पावर को चेक कर लो, मतलब 3 की पावर आप 1 कर लो, कॉन्ग्रुएंट टू यहाँ पर कितना आएगा, 3 आ जाएगा है ना, मॉड 7
इस प्रकार से आप 3 की पावर 2 कर लो, कॉन्ग्रुएंट चेक कर लो, 3 की पावर आप 3 कर लो, कॉन्ग्रुएंट चेक कर लो, 3 की पावर 4 कर लो, कॉन्ग्रुएंट चेक कर लो, 3 की पावर आप 5 कर लो, कॉन्ग्रुएंट चेक कर लो, 3 की पावर आप 6 कर लो, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड यहाँ पर आ जाएगा आपका 7, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा। अगर 3 की पावर 2 का 6 और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मॉड 3 3 जा 9 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 7, ठीक है ना, 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ से देखो 3 3 जा 9 27 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6 मॉड एन, रिमाइंडर लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना बच्चों। अब 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 मॉड ऑफ 7, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। अब 3 पावर 5 है, दैट इज इक्वल टू 5 ऑफ मॉड ऑफ 7, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा। तो जिसमें हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास 1 आ रहा है, तो जिसमें भी हमारे पास 1 आएगा वो जो है हमारा क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव रूट कहलाएगा, ठीक है। तो जनरली यही हमारा, क्योंकि हमें कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो 2 यहाँ पर आया था, तो 2 इनमें से कोई एक नंबर ऐसा भी है जो है 7 का प्रिमिटिव रूट है, क्योंकि 7 का 2 प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट कर रहा है भैया। तो 7 का 2 प्रिमिटिव रूट्स में एक तो 3 हो गया है, और कौन सा है 2 के लिए चेक करो भाई, 2 के लिए चलो चेक कर लेते एक बार। 2 क्या प्रिमिटिव रूट है, 2 की पावर 5n हमने किया था 6, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या 1 मॉड n आ रहा है, 1 मॉड 7 की आ रहा है। अब 2 जो है 2 की पावर अगर आप 6 कर रहे हो तो आपको कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है 64 हो रहा है। तो 64 जो है यहाँ पर आ रहा है, तो 64 को 7 से डिवाइड करो, क्या भैया 1 रिमाइंडर बच रहा है, नहीं बच रहा है। 7 छंग 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 1 हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो है 2 भी हमारा प्रिमिटिव रूट है, हैंस दूसरे वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से हमारा निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा कि 2 इज ऑल्सो प्रिमिटिव रूट ऑफ 7, 2 इज हैंस 2 इज ऑल्सो प्रिमिटिव रूट ऑफ 7, 2 जो है प्रिमिटिव रूट है। अब मैं अगर आपको कहूँ कि बाकी नंबर्स को भी आप चेक करो, 2 भी है, 3 भी है, 4 5 6 है, इनका प्रिमिटिव रूट आप चेक कर लो। तो आप ये होमवर्क में एक बार आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि ये आपको मिलेगा ही नहीं कभी, ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ वो कभी सच होगा ही नहीं। कुछ क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ कि और भी लूँ ताकि आपको और भी अच्छे से चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। अब मैंने एक थ्योरम आपको बताया था, तो भैया इस थ्योरम के हेल्प से भी आप कर सकते हो। नोट है ये, है ना, नोट मैंने आपको बताया था कि a अगर z में से आ रहा है और n जो है नेचुरल नंबर में से आ रहा है, देन a और n की जो जीसीडी है वो हमारा अगर 1 है, देन a जो है हमारा प्रिमिटिव रूट कहलाएगा मॉड n का, मॉड n इफ जो ऑर्डर ऑफ a मॉड n है वो किसके बराबर हो जाएगा भैया, फाई n के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रहा है। तो इस डेफिनेशन का वेरीफाई भी हम करते हैं, ठीक है, इसका वेरीफाई भी हम कर लेते हैं। देखो एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक एग्जांपल से यहाँ पर आपको समझाता हूँ मैं। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, और एग्जांपल में a जो है मैं ले रहा हूँ 3,10 ले रहा हूँ, ठीक है। ये a हो गया, ये n हो गया, इसका जीसीडी कितना है 1 है, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, ऑर्डर ऑफ a निकालनी है ना, ऑर्डर ऑफ a निकालनी है। तो ऑर्डर ऑफ a मतलब ऑर्डर ऑफ 3 निकालनी है। तो ऑर्डर ऑफ 3 देखो, ऑर्डर ऑफ 3 जो है किसके बराबर होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ 3 जो है ऑर्डर ऑफ a मॉड n, यही तो बताया था ना मैंने, मॉड n का मान कितना है 10 है, तो ऑर्डर ऑफ 3 मॉड n निकालना है। और फाई n के बराबर होना चाहिए, मतलब फाई ऑफ 10 के बराबर होना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ 3 मॉड n, देखो ऑर्डर का मैंने डेफिनेशन आपको बता रखा था, ऑर्डर ऑफ 3। तो मैं देखो ऑर्डर ऑफ 3 कितना होगा, मतलब 3 की पावर में कितना करूँ कि कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड जो है 10 दे दे। समझ आ गया ना ये ऑर्डर का कॉन्सेप्ट, ये भी वीडियो मैंने आपको बता रखा है, वीडियो में सारा चीज़ें। तो अब देखो 3 की पावर 1 कर लो, चलो 1 कर लो, तो 3 ही आ रहा है भैया, है ना, क्योंकि 10 से जब तक छोटा है तब तक तो वही आएगा ना। 3 की पावर में अगर 2 कर रहा हूँ 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 से छोटा है तो भैया इतना ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद 3 की पावर में 3 कर रहा हूँ 27 हो जाएगा, 7 बचेगा, तो यहाँ से मॉड ऑफ 10 हो जाएगा। उसके बाद मैं 3 की पावर 4 करूँगा
81 हो जाएगा, 8 10 80, एक बचेगा, यहाँ पर एक आ गया। तो मतलब ऑर्डर जो है कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ 3 कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ 3 जो है यहाँ से हमारे पास कितना आया भैया, ऑर्डर ऑफ 3 जो है 4 आया है। तो यहाँ से आप 4 देख सकते हो, ये 4 आ गया, ऑर्डर ऑफ 3 4 आया। अब हम क्या करेंगे, फाई ऑफ n निकालेंगे, दैट इज n का वैल्यू कितना है 10 था, फाई ऑफ 10 निकालेंगे, दैट इज फाई ऑफ 2 इंटू 5। तो यहाँ से फाई ऑफ 2 आ जाएगा इंटू फाई ऑफ यहाँ से 5 आ जाएगा। तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, 5 में से 1 गया, 4 बचेगा। तो 1 गुणा यहाँ से हो जाएगा 4, दैट इज़ यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो दोनों ही हमारे क्या आ गए, बराबर आ गए ना। ये किसके बराबर आ गए, फाई ऑफ 10 के बराबर आ गया, ठीक है। अरे सॉरी, यहाँ पर 3 नहीं आएगा ना भैया, यहाँ पे तो 4 आना है, क्योंकि 4 बार में आया ना 1, यहाँ पर 4 आ गया। तो जब ये चीज़ हो गया, जब दोनों ही केस में ये वाला और फाई ऑफ 10, सिंस यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, सिंस फाई ऑफ जो है 10 बराबर है ऑर्डर ऑफ 3 मॉड 10, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 जो है हमारा, ए की बात करते हैं ना, ए प्रिमिटिव रूट होता है, ए हमारे पास कितना है 3 है। सो 3 जो है प्रिमिटिव रूट हो जाएगा, प्रिमिटिव रूट हो जाएगा किसका, मॉड 10 का, है ना, 10 का, या फिर ऐसे कह सकते हैं 10 का प्रिमिटिव रूट हो जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट, अब देखो 3 तो एक प्रिमिटिव रूट हो गया, लेकिन मैं अगर कहूँ कि नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट ऑफ 10, नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट ऑफ 10, तो नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट ऑफ 10 कैसे निकालेंगे, फाई ऑफ 10, ठीक है। तो फाई ऑफ 10, तो फाई ऑफ 10 अभी हमने निकाला है ना, फाई ऑफ 10 हमारे पास कितना आया था, देखो ना, फाई ऑफ 10 अभी हमने निकाला है, तो फाई ऑफ 10 हमारे पास कितना आया था, 4 आया था। तो फाई ऑफ यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ टू द पावर 2। अब जब पावर में है टू द पावर 2 यहाँ से, तो फाई ऑफ 4 का यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टू द पावर 2 माइनस टू द पावर 1 यहाँ पर हो जाएगा ना। तो यहाँ से 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से 2 प्रिमिटिव रूट होगा, एक आपको फाइंड आउट करना है, तो होमवर्क के लिए फाइंड आपको करना है कौन सा दूसरा प्रिमिटिव रूट है। और कैसे निकालोगे भैया, 10 है तो 10 के सारे कम नंबर सोचो, ठीक है, जिसके साथ जीसीडी 1 हो जाए। तो 1 को छोड़ करके 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक जाएगा। 10 के साथ इसका जीसीडी नहीं है, तो देखो यहाँ पर जो है हमारे पास इसका तो नहीं है, तो यहाँ से जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है। 3 का जीसीडी है तो ये तो हमारे पास हो ही गया है। 4 का जीसीडी 10 के साथ 1 नहीं है, 5 का भी नहीं है, ये भी गया, ये भी गया, ठीक है। 6 का भी नहीं है, 7 का आप एक बार चेक करके देख लेना, 8 का भी नहीं है, तो ये तो 8 तो चला गया है, 7 का एक बार चेक करके देख लेना, 9 का भी एक बार आप चेक करके देख लेना। तो 2 ही नंबर आपके बच रहे हैं, या तो 7 होगा या तो 9 होगा, तो एक बार चेक करके आप लोग देख लेना, ठीक है। तो क्या 7 जो है 7 ऑफ 5 ऑफ 10, 5 ऑफ 10 हमारे पास कितना आया भैया, 5 ऑफ 10 हमारे पास जो है 4 आया था। तो 7 टू द पावर अगर 4 में कर रहा हूँ, तो क्या कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 10 मिल रहा है हमें, चेक करके देख लो ना भैया, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 10 हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर 7 को आप एक बार चेक करके देख लेते हैं, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो ये तो बहुत हो गया भैया, ये तो इतना के बराबर आया, लगभग 2401 आ रहा है। अब इसको क्या 10 से हम भाग कर सकते हैं, तो यहाँ से 10 दूना 20 हो जाएगा, यहाँ पे 4 बच रहा है, 0 18, 10 चक्को 40, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया भैया, एक अंक यहाँ पर बचा तो उतार देंगे, तो यहाँ से हम जो है इसको कर सकते हैं। हाँ, तो 1 जो है यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, तो इसका मतलब जो है 7 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव रूट हो जाएगा। क्या जो है 9 इसका प्रिमिटिव रूट है या नहीं है, वो आप चेक करके देख लेना, क्योंकि 9 जनरली हमारे पास 2 प्रिमिटिव रूट निकला था और दोनों हमने फाइंड आउट कर दिया है, तो 9 का तो सवाल होता ही नहीं है। फिर भी आप एक बार जो है चेक करके देख लेना। कुछ मैं होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, और उन क्वेश्चंस को आप जो है सॉल्व करना, देन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या उसका प्रिमिटिव रूट आ रहा है, ठीक। तो चलो क्वेश्चन में नोट डाउन कर लेता हूँ, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी प्रिमिटिव रूट डज द प्राइम 13 हैव, हाउ मेनी primitive root does
दी प्राइम डज दी प्राइम 13 हैव, कितने हैं वो आपको चेक करके बताने हैं, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा। प्राइमिटिव रूट ऑफ 13, फाइंड द प्राइमिटिव रूट ऑफ 13, ठीक है, एंड फाइंड दम। चलो इसी क्वेश्चन में आगे लिख देता हूँ मैं, एंड फाइंड इट, इसको आपको फाइंड भी करना है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है हो जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो प्राइमिटिव रूट ऑफ 10, ठीक है ना, फाइंड प्राइमिटिव रूट ऑफ 10, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन है, इसको आप लोग घर में ट्राई एक बार ज़रूर करना। कोई दिक्कत हो, समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख ज़रूर देना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। कोशिश करूँगा कि आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वहाँ दे सकूँ और मैं गाइड कर सकूँ कि आपको किस पॉइंट में दिक्कत आ रहा है। तो ये ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। एक फीडबैक आप कमेंट में मुझे ज़रूर दें, क्योंकि मैं हर वीडियो के लास्ट में आपसे ये फीडबैक मांगता ही हूँ, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है आप लोगों की, क्योंकि मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो आप फीडबैक अपना ज़रूर दें, ठीक है। और वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए। और मेरा चैनल अगर हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ अपने क्लास के ग्रुप्स में इसको आप लोग शेयर कर सकते हैं, ताकि और बच्चों को भी आप लोग हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।